नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांशी गोड़ एक बार फिर हाजिर हूं एसबीटी न्यूज की खास खबरों के साथ। पेश है आज 18 मार्च 2025 मंगलवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान सरकार इस सप्ताह विधानसभा में राजस्थान कोचिंग सेंटर नियंत्रण और विनिमय विधेयक 2025 पेश करने की तैयारी में है, लेकिन इससे पहले ही राज्य भर के कोचिंग संस्थानों में हलचल तेज हो गई है। खासतौर पर कोटा और सीकर के कोचिंग सेंटर इस विधेयक के प्रावधानों को लेकर विरोध की खबरें आ रही है। 16 साल से कम उम्र के छात्रों के प्रवेश पर रोक और अनिवार्य एप्टीट्यूड टेस्ट जैसे नियमों को लेकर संचालकों को डर है कि इससे नामांकन में भारी गिरावट आएगी और उनका कारोबार प्रभावित होगा। देश में ऑनलाइन धोखाधड़ी और साइबर फ्रॉड के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। स्कैनर्स नए नए तरीके अपनाकर लोगों को ठग रहे हैं। खासतौर पर व्हाट्सएप के जरिए वीडियो और वॉइस कॉल या फर्जी मैसेज भेजकर लोगों को जाल में फंसाया जा रहा है। डिजिटल अरेस्ट और फिशिंग जैसे मामले बढ़ने के कारण सरकार अब इसे रोकने के लिए कड़े कदम उठा रही है और इसी दिशा में दूरसंचार विभाग ने व्हाट्सएप के साथ हाथ मिलाया, जिससे ऑनलाइन स्कैम और स्पैम मैसेज पर लगाम लगाई जा सके। यह साझेदारी डिजिटल सुरक्षा को मजबूत करने और लोगों को सतर्क करने के उद्देश्य से की गई है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स को जल्द ही बड़ी राहत मिलने वाली है। महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे 1 करोड़ से अधिक सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार जल्द ही डीए और महंगाई राहत में इजाफा कर सकती है। सरकार द्वारा डीए बढ़ाने को लेकर लंबे समय से अटकलें लगाई जा रही थी। पहले उम्मीद की थी कि होली से पहले ऐसा ऐलान होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और अब 19 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक में इस पर अंतिम निर्णय लिया जा सकता है। सीएमएचओ जयपुर प्रथम डॉक्टर रवि शेखावत के नेतृत्व में खाद्य अधिकारियों के दल ने नकली घी विक्रेता पर कार्रवाई की। पांचावाला सिरसी रोड अग्रवाल एंड कंपनी पर नकली सरस घी के कृष्णा घी के मौके पर फर्म के पार्टनर राजेंद्र अग्रवाल बेचते हुए पाए गए। सीएमएचओ ने घी सरस और घी कृष्ण के असली या नकली होने की तस्दीक करने के लिए भोले बाबा मिल्क फूड प्रतिनिधि व जयपुर डेयरी के प्रतिनिधि को मौके पर बुलवाया। इन प्रतिनिधियों ने मौके पर मौजूद 1 लीटर के 9 पैकेट, आधा लीटर के 4 पैकेट और 15 किलो के 1 टीन को नकली होना बताया। अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरस से जुड़े एनजीओ के बेंगलुरु स्थित दफ्तरों पर मंगलवार को ईडी ने छापेमारी की। इसमें जॉर्ज सोरस फाउंडेशन, सोरोस फाउंडेशन और एनएसटी जैसे संगठन शामिल हैं। इस दौरान एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वॉच के पूर्व और वर्तमान कर्मचारियों के घरों की तलाशी ली गई। सूत्रों ने बताया कि ईडी ने विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम के दिशा निर्देशों के उल्लंघन के सिलसिले में यह कार्रवाई की। छापों को लेकर ओएसएफ की तरफ से फिलहाल कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। राजस्थान सरकार ने जल प्रबंधन को प्रभावी बनाने और जल के दुरुपयोग को रोकने के लिए राजस्थान वाटर सप्लाई एवं सीवरेज एक्ट का प्रारूप तैयार किया है। इस एक्ट में अवैध जल कनेक्शन और विभागीय कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार पर सख्त दंडात्मक प्रावधान शामिल किए गए हैं। प्रमुख प्रावधान और बदलाव 1969 में बनाए गए पुराने एक्ट में ऐसे प्रावधानों की कमी थी जो जल के दुरुपयोग और अव्यवस्थाओं को नियंत्रित कर सके। नए एक्ट में जल उपभोक्ताओं की शिकायतों को समय पर निस्तारित करने के लिए कंज्यूमर कॉल सेंटर स्थापित करने का भी प्रस्ताव है। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने आज सरकार पर जमकर निशाना साधा। उदयपुर में उन्होंने कहा कि ड्रामा पार्टी है, सरकार में ब्यूरोक्रेसी हावी है जहां पर मंत्रियों की सुनी नहीं जा रही है। सरकार अपनी पार्टी के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को न तो चुप करा पा रही है और न ही पार्टी से हटा रही है। इस दौरान डोटासरा ने कहा कि मेरा घर हमेशा नाती का बड़ा बना रहे। पीसीसी चीफ ने उदयपुर के सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसके बाद सिटी पैलेस में अरविंद सिंह मेवाड़ के निधन पर संवेदना जताने लगे। उनके साथ पूर्व विधानसभा स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी भी थे। राजस्थान में अपराध नियंत्रण, कानून व्यवस्था और इंटेलिजेंस में बेहतर कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों को डीजीपी डिस्क और प्रशस्ति रोल से नवाजा गया। डीजीपी राजस्थान उत्कल रंजन साहू ने 12 आईपीएस अधिकारी समेत 55 पुलिसकर्मियों को डीजीपी डिस्क और प्रशस्ति रोल से सम्मानित करने का ऐलान किया। डीजीपी डिस्क और प्रशस्ति रोल मिलने वाले पुलिसकर्मियों में एफएसएल के 3 सहायक डायरेक्टर भी शामिल हैं। राजस्थान के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल में दवाइयों की किल्लत का मामला सामने आया है, जिसके बाद से मरीजों को दवाइयों की कमी के कारण समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आलम यह है कि मरीजों को दवाइयां लेने के लिए बाहर के मेडिकल स्टोर का रुख करना पड़ रहा है, जो कि उनकी जेब को ढीला कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आम बीमारियों के साथ साथ डायबिटीज की दवाइयों की भी कमी से मरीज जूझ रहे हैं। हालात ये है कि अस्पताल में एस्कॉर्ट जैसे इंसुलिन के इंजेक्शन भी नहीं मिल रहे हैं और इसके लिए मरीजों को निजी दवा काउंटर्स पर जाना पड़ रहा है।
दूर दराज से आने वाले मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अजमेर में उत्तर पश्चिमी रेलवे मजदूर संघ से जुड़े कर्मचारियों की ओर से मंगलवार को प्रदर्शन किया गया। कर्मचारियों ने विभिन्न मांगों को लेकर भारत सरकार के खिलाफ विरोध जताया। सरकार से जल्द मांगे पूरी करने की मांग रखी गई और मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई। उत्तर पश्चिमी रेलवे मजदूर संघ के सचिव प्रहलाद जाखड़ ने बताया कि विभिन्न मांगों को लेकर राष्ट्रव्यापी विरोध सप्ताह देश भर में मनाया जा रहा है। 17 मार्च से लेकर 21 तारीख तक यह चलाया जाएगा। राजस्थान में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने में जुटी सरकार ने सौर ऊर्जा के लिए आवेदन करने वाले लोगों को बड़ी राहत दी है। पीएम सूर्यघर बिजली योजना के तहत सोलर पैनल के लिए आवेदन करने पर अब न तो आवेदन शुल्क देना होगा और न ही अमानत राशि और मीटर चार्ज देने की जरूरत पड़ेगी। राजस्थान विद्युत नियामक आयोग ने इसका आदेश जारी किया है और आदेश से हजारों उपभोक्ताओं को फायदा मिलेगा। आरईआईसी की ओर से जारी आदेश के अनुसार पीएम सूर्यघर योजना में घरों की छतों पर सौर विद्युत संयंत्र का लक्ष्य पूरा करने के लिए प्रक्रिया को सरल किया गया है, जिससे कि उपभोक्ताओं पर डाला गया भार और कनेक्शन होने के बाद बिजली बिल में राशि जुड़कर आती थी। केंद्रीय बजट 2025 में वित्त मंत्री ने टैक्स से जुड़े कई बदलावों की घोषणा की थी। ये बदलाव 1 अप्रैल 2025 से लागू होने वाले थे। इन बदलावों का मकसद टैक्स पेयर्स, निवेशकों और कमीशन कमाने वालों को आर्थिक राहत पहुंचाना है। बढ़ी हुई टीडीएस छूट के चलते निवेशकों को डिविडेंड इनकम और म्यूचुअल फंड से हुई कमाई पर ज्यादा छूट मिलेगी। केंद्रीय बजट में सरकार ने 1 अप्रैल से शेयर्स पर मिलने वाले म्यूचुअल फंड यूनिट में होने वाले इनकम पर टीडीएस छूट को 5,000 से बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दिया है। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी ने मंगलवार को राज्यसभा में मनरेगा योजना का विषय उठाया। उन्होंने कहा कि मनरेगा योजना को कमजोर किया जा रहा है। उन्होंने इस पर अपनी चिंता जाहिर की। सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार पर इस योजना को व्यवस्थित रूप से कमजोर करने का आरोप लगाया और कहा कि केंद्र सरकार द्वारा संघीय बजट में इस योजना के लिए कम धन आवंटित किया गया है। सोनिया गांधी ने अपनी बात रखते हुए कहा कि मैं आपका ध्यान महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत रोजगार के अधिकार की ओर आकर्षित करना चाहती हूँ। इस योजना को यूपीए सरकार के कार्यकाल में डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में लागू किया गया था। उदयपुर में आज सुबह करीब 10 बजे घड़ी के शोरूम में आग लग गई। 3 मंजिला बिल्डिंग से आग की लपटें और धमाके की आवाज से भीड़ लग गई। तीसरी मंजिल पर दुकानदार और उनका परिवार फंस गया। मामले की जानकारी पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और पुलिस मौके पर पहुंची। फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने शोरूम के मेन गेट पर ताला तड़ा ताकि आग को बुझाया जा सके। शोरूम में कीमती गाड़ियां थी जो जलकर राख हो गई। पुलिस और फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने सीढ़ी लगाकर दुकानदार की पत्नी और बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में त्रिकुटा पहाड़ियों पर स्थित माता वैष्णो देवी मंदिर में एक महिला लोडेड पिस्तौल लेकर पहुंच गई। पुलिस ने तुरंत उसे काबू में लिया। इस घटना के बाद यात्रियों के बीच डर का माहौल है। पुलिस ने बताया कि सेवानिवृत्त पुलिस कांस्टेबल होने का दावा करने वाली ज्योति गुप्ता को 15 मार्च की रात को भवन के पास एक चौकी पर हथियार और राउंड के साथ देखा गया। अधिकारियों ने बताया कि गुप्ता के कब्जे से मिली बंदूक का लाइसेंस कुछ साल पहले ही समाप्त हो चुका था। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज करने के बाद जांच शुरू कर दी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।